नमस्कार सभी को, झारखंडी जोहार। सुंदर झारखंड यूट्यूब चैनल के साथ मैं गुनाधर गोप और आप देखना शुरू किए हैं सुंदर झारखंड यूट्यूब चैनल। इस वक्त हम जमशेदपुर प्रखंड के परसुडी क्षेत्र के झारखंड नगर में हूं और झारखंड नगर के 300 से अधिक परिवारों के ऊपर पहाड़ टूट पड़ा है, क्योंकि रेलवे विभाग ने 300 से अधिक घरों को नोटिस जारी किया है और नोटिस में सख्त निर्देश दिया है कि यहाँ के लोगों को जो आशियाना है वो कहीं ना कहीं टूटने के कगार पर है। हम ठीक उसी झारखंड नगर के गोयलापट्टी में हूँ, जहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं। इन लोगों का जो पीड़ित परिवार है, इनका दर्द साफ झलक रहा है कि ये लोगों का जो आशियाना टूटेगा तो ये लोग जाए तो कहाँ जाएंगे। लेकिन जब टूटना ही था तो कोई सरकारों ने, चाहे बिजली विभाग की बात हो, चाहे पानी विभाग की बात हो, सारे विभाग ने सुविधाओं से लेस किया है। पेयजल विभाग की अगर हम बात करें, उन्होंने पानी की समुचित व्यवस्था लोगों को घर तक पहुँचाएँ। जबकि बिजली विभाग की अगर हम बात करें तो बिजली विभाग लोगों को घर तक पहुँचाया है। यहाँ के पीड़ित परिवार से हम जुड़ेंगे और उनसे उनका दर्द को हम जानने का प्रयास करेंगे। एक बार 2007 की अगर हम बात करें, उस समय भी यहाँ झारखंड नगर गोयलापट्टी में बुलडोज़र चला था, जबकि उस समय तत्कालीन भू राजस्व मंत्री दुलाल भुइयाँ जी थे और दुलाल भुइयाँ जी ने उस समय संग इस झारखंड नगर में आके उस आशियाना को टूटते हुए बचाया था। लेकिन अभी देखना होगा कि नए सरकार का गठन हुआ है, झारखंड सरकार। जब लोग झारखंड सरकार की बात करती है तो कहीं ना कहीं आदिवासी, मूलवासी और हितैषी लोगों की सरकार मानी जाती है, क्योंकि हम जानने का प्रयास करेंगे इन लोगों का जो घर और किस तरह से ये लोग अभी डरे सहमे हुए हैं। इन लोगों से हम जानने का प्रयास करेंगे। जो पीड़ित परिवार है, पीड़ित लोग हैं, उनसे हम पूछने का कोशिश करेंगे क्या रेलवे विभाग ने क्या निर्देश जारी किया है चिट्ठी के माध्यम से। दादा, क्या रेलवे विभाग ने चिट्ठी के माध्यम से क्या निर्देशित किया है? उन्होंने ये निर्देश दिया है कि 31 तारीख तक यहाँ भी जितने भी बस्तीवासी है ये अपना घर खाली कर दे और कहीं मतलब अपने अपने जगह चल जाए, या फिर जहाँ ज़मीन है, घर है, गांव है, वहाँ चल जाए। ऐसा सुनने में आया है कि रेलवे सरकार हम सभी को नोटिस दी है 31 तारीख तक यहाँ पे लाइन बिछेगी। तो इसी कारण से हम लोग इतने साल से यहाँ पे रह रहे हैं। हमारे दादा रह रहे थे, फिर उनके दादा रह रहे थे, इतने साल से रह रहे हैं। तो अब बात ये है कि हम लोग जब इतने साल से रह रहे हैं यहाँ पे, जबकि सरकार, बहुत सारे सरकार यहाँ पे आई और गई, उन्होंने सारी सुविधा दी, लाइट की सुविधा दी, जल की सुविधा दी और बहुत सारी सुविधाएं दी है, ठीक है। पर अभी कुछ ही ये 3-4 दिनों की बात है जो रेलवे सरकार आई, नोटिस दी और कह रही है कि आप अपना घर खाली कर दें, हमें यहाँ पे रेलवे ट्रैक बनाना है। तो रेलवे विभाग ने जो नोटिस जारी किया उसमें सख्त निर्देश क्या क्या उसमें लिखा है? उन्होंने ये निर्देश दिया है कि 31 तारीख तक आप अपना घर जो है खाली कर दे, वरना वो अपने अधिकारियों के साथ आएंगे, बुलडोज़र के साथ आएंगे और सारे घर तोड़ देंगे। अभी तक इस क्षेत्र के जो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि आप लोगों से जुड़ के कुछ इस पर प्रतिक्रिया जताए कि नहीं? अभी तक तो देखिए, अभी तक हाँ, ये वो नोटिस है जो वीडियो के माध्यम से, ये जो नोटिस है ये रेलवे सरकार, सीधा ही है, रेलवे सरकार ने हमें दी है और इसमें सख्त लिखा हुआ है कि आप 31 तारीख, ये तो हाँ 31 तारीख तक आप, फिर कुछ लोगों को 31 तारीख का डेट दिया है, किसी को 1 तारीख का डेट दिया गया है। उन्होंने सख्त कहा है कि इस डेट तक आप अपना सारा सामान, जो भी घर है, घर खाली कर दें। वर्तमान जो झारखंड सरकार है, और झारखंड सरकार जब हम लोग कहते हैं तो कहीं ना कहीं आदिवासी मूलवासी के हितैषी सरकार है, उस सरकार से क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, सरकार से यही कहना है कि हम लोग इतने साल से रह रहे हैं, 50-55 साल से मेरे दादाजी यहीं गुजर गए, अभी मेरे मम्मी पापा हैं और हम भी अभी बड़े हो रहे हैं।
अगर मान लीजिए कल को ये घर टूटती है, इतने घर बेघर होते हैं, तो हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग क्या करेंगे। ना हम लोग का उतना पैसा है, ना ही उतना अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, और बहुत कोई कमा रहे हैं, कोई कोई बेलचा मारते हैं, कोई कहीं, सारे अपने अपने काम करते हैं। तो अब बात यह है कि अगर घर टूटता है तो हम जाएंगे कहाँ, उतना पैसा हमारे पास है नहीं कि हम एक ज़मीन खरीद लें, या फिर गांव में उतना ज़मीन है नहीं कि गांव चले जाए, और गांव में अगर गांव चले जाते हैं तो गांव में उतनी सारी सुविधा है नहीं। पीछे भी एक दादा है, हम उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। दादा, आप लोग कितने सालों से रह रहे हैं यहाँ पे? यहाँ तो हम लोग को 55-56 साल हो गया। 55-56 साल से यहाँ रह रहे हैं, सारे सुविधाओं से लेस है। नहीं, सब सुविधा तो यहाँ पर है। अब वर्तमान झारखंड सरकार से आप क्या मांग करना चाहेंगे कि जब आप लोग को विस्थापित करेंगे दूसरा जगह, और उसके बाद झारखंड सरकार से हम यही मांग करेंगे कि हम लोग जितने यहाँ वासी है सब गरीब है, कोई नौकरी चाकरी वाला नहीं है, किसी के पास कोई चारा ही नहीं है। वो जाएगा तो कहाँ जाएगा, सड़क पर सोएगा? नहीं, उसके लिए कहीं भी एक जगह, कहीं सरकारी जगह देख के हम लोग को कहीं दे दे जगह। 2007 के जो वर्तमान भू राजस्व मंत्री थे, उस समय तत्कालीन ने यहाँ के जो लोगों को एक बार दुलाल भूँया जी ने इन असियाना को टूटते हुए बचाया था। क्या लग रहा है इस बार वो फिर आएंगे क्या आप लोग के सपोर्ट में? आना तो चाहिए, आना चाहिए उनको। अभी तक किसी नेता मंत्री से आप लोग मिले नहीं ना? अभी नहीं मिले हैं, लेकिन आज हम लोग जाएंगे। दादा, आप लोग कितने सालों से रह रहे हैं? क्योंकि विगत कोई दिनों से पहले रेलवे ने नोटिस जारी किया है। हम लोग यहाँ 55 साल से रह रहे हैं, 55 साल से रह रहे हैं, और यहाँ माँ पिताजी का भी मैंने यहीं पर आके बसे, और हम लोग का जन्म भी यहीं पर हुआ। इस झारखंड कॉलोनी में कितने परिवार बसे हैं टोटल? कम से कम आपका 7,000 से 8,000 होगा। 7-8 हज़ार होगा। और क्या क्या सुविधाओं से लेस है आप लोग? यहाँ तो संपूर्ण सुविधा है, इलेक्ट्रिक, पानी, ठीक है, शौचालय, सड़क भी है, सारा चीज़ से सुविधा सरकार हम लोग को मुहैया कराया है। अभी क्या क्या आपके ऊपर पहाड़ टूट पड़ा है, क्या ऐसे क्या लग रहा है? पहाड़ तो बहुत बड़ी है, और ये नोटिस देने से कुछ ही दिनों में ही नोटिस मिला है, और ये नोटिस सुनकर हम लोग बहुत ही दिक्कत में पड़े हैं। और बच्चे, अभी एग्ज़ाम का समय आ रहा है, 11 तारीख को, 11 फरवरी को एग्ज़ाम है मैट्रिक बोर्ड। उसमें इस बस्ती के बहुत सारे बच्चे बच्चियाँ मैट्रिक लिखेंगे। ये सुनकर बच्चे बहुत वापों में की अवस्था में हैं, और साथ ही साथ बहुत कम समय में हम लोग को नोटिस दिया गया है, और इस इतने कम समय में नोटिस मिलने से हम लोग, अब बस्ती टूट जाने से हम लोग कहाँ जाएंगे। अभी तक आप लोग के ये नोटिस जारी होने के बाद किसी नेता या फिर यह जो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि है, आप लोग से संपर्क क्या है? संपर्क हुई थी कल हम लोगों ने 3 मुखिया, उत्तरी करंडी पंचायत श्रीमती सिनी सोरेन मुखिया, दक्षिणी करंडी पंचायत मुखिया श्रीमती सरस्वती टुडू, और अरुणा एक्का कालीमाटी के मुखिया, तीनों को ही के बैठक में बुलाएं, गांव वाले सभी मिलकर। और हम लोगों ने उस मीटिंग में, बैठक में फैसला लिया कि स्थानीय सांसद पूर्वी सिंहभूम माननीय सांसद विद्युत वरण महतो जी से मिलना है। तो आज बात दिया है, आप लोग आइए, क्या दिक्कत है, हम आप लोगों से मिलेंगे। कल हम लोगों ने मेमोरेंडम बनाया है उनको देने के लिए। तो विद्युत जी, श्रीमती दक्षिणी करंडी के मुखिया जी को फ़ोन से संपर्क करके सूचना मिला हम लोग को कि विद्युत बुलाया। क्या लग रहा है दादा, आप लोग का असियाना बचेगा या फिर आप लोग को टूट के यहाँ फिर कहीं विस्थापित होना है? देखिए, हम लोग को तो बचेगा ही ऐसा प्रतीत हो रहा है। सरकार, इतने आबादी हैं, सरकार चाहेगी तो इतना आबादी कहाँ जाएंगे हम लोग। अभी हम लोग के पास कुछ नहीं है,
वर्तमान झारखंड सरकार से आप क्या अपेक्षा करेंगे? वर्तमान झारखंड सरकार से हम लोग यही अपेक्षा करेंगे कि कहीं भी जगह है थोड़ा हम लोग को सर छुपाने के लिए जगह दिया जाए, या इस अवस्था में हम लोग को गांव जाने का हम लोग का कोई ये नहीं है, गांव में भी कुछ नहीं है हम लोग का। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख सकते हैं पीड़ित परिवार पूरी तरह से डरे सहमे हुए हैं, और हम इन पीड़ित परिवार की तरफ से सरकार से भी दरख्वास्त करना चाहूँगा कि ऐसे परिवार जो पीड़ित परिवार है वो कहीं ना कहीं डरे सहमे हैं, इन लोगों को घर टूटने से पहले कहीं विस्थापित करना चाहिए। नमस्कार, जोहार।